नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तालिबान ने जब अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा को तोड़ दिया तो पूरे दुनिया में शांति और अहिंसा के मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, सबके दिल में एक टीस उठी कि अफगानिस्तान के तालिबान ने ये अच्छा नहीं किया। हालांकि यूं तो हमारे देश में ऐसे हालात नहीं है जैसे अफगानिस्तान में है, जैसे वहां की तालिबानी सोच में है, जैसे वहां के तालिबानी आतंकवादियों के अंदर है। भारत में ऐसे हालात नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भारत में अशोक के सिर्फ 8 ही शिलालेख बचे हुए हैं जिसकी खुदाई स्वयं अंग्रेजों ने की थी और उसका संरक्षण भी अंग्रेजों ने किया था। सन 1917 में प्राप्त एक ऐसा ही लघु शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और उसमें बहुत सारे ऐसे संदेश हैं, और उसमें से भी बिहार में सिर्फ एक ही शिलालेख है उन 8 शिलालेखों में से। लेकिन अभी हाल ही में खबर आई कि उस शिलालेख को जिहादी मानसिकता के लोगों ने मजार बना दिया, उसको पूरा लिप दिया गया है, चूना उस पे लगा दिया गया है, उस पे गेट लगा दिया गया है और कई सालों से वहां पे उर्स का पर्व भी मनाया जा रहा है। यूं तो नहीं पता कि वहां कोई पीर जमीन के अंदर लेटा है कि नहीं लेटा है, लेकिन 2300 साल पुराने उस शिलालेख पे सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। कुछ अधिकारियों ने कई बार वहां के डीएम को भी पत्र लिखा, वहां के पुलिस कप्तान को भी पत्र लिखा कि वहां पे जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, वहां पे स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और वह इस शिलालेख को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन शिलालेख की तो नुकसान की बात ही नहीं है, वहां तो पूरा शिलालेख ही कब्जा कर दिया गया और हो सकता है कि कुछ दिन बाद उसको वक्फ की संपत्ति भी घोषित कर दिया जाए। कितना अद्भुत देश है। यूं तो हमारे देश के सियासतदान, हमारे देश की राजनीति, हमारे देश के नेता बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, वो बार बार बुद्ध की बात करते हैं, बार बार गांधी की बात करते हैं, बार बार इस तरीके की बातों करके वो जनता के बीच में अपनी छाप छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ओरिजिनल बातों पे, सत्य बातों पे उनका कभी भी ध्यान नहीं जाता है। ये वीडियो बनाते हुए मन व्यथित है। उसके पीछे का कारण है कि क्या हम इसी तरीके के भारत में रहते हैं जहां समानता की बातें होती हैं, जहां अधिकार की बातें होती हैं। आखिर में इस देश में इस तरीके से शिलालेखों का मिटाया जाना, पुरातात्विक वस्तुओं का मिटाया जाना कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इस बात पे भी इस देश के नेताओं को सोचने की जरूरत है। लेकिन नेता तो सुधरेंगे नहीं, प्रशासन भी नहीं सुधरने का नाम लेता है। इसी इतिहास की पुस्तकों में बुद्ध को पढ़ते हुए, इसी इतिहास की पुस्तकों में शिलालेखों को पढ़ते हुए न जाने कितने लोग इस देश में आईएएस और आईपीएस बनते हैं और उनको बोला जाता है कि ये एलिट क्लास की A1 क्लास की नौकरी है, लेकिन उनके अंदर भी इस तरीके की चीजों को बचाने के लिए संवेदनशीलता जो है वो मर गई है। ये बहुत ही कष्ट की बात है कि 2300 साल पुराने शिलालेख को मात्र 23 साल में मिटा दिया गया। 2008 में, 2012 में, 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को लिखा पत्र, वहां के तत्कालीन डीएम को लिखा पत्र कि इस जगह को खाली कराया जाए, लेकिन वह जगह आज तक खाली नहीं हो पाई। जो कमेटी, मुसलमानों की, सूफियों की जो कमेटी वहां पे इस तरीके का आयोजन करती है, एक पीर बना दिया है वहां पे उर्स करती है, उसको भी निर्देशित किया गया कि तुरंत इसकी चाबी सौंप करके इस जगह को खाली कर दिया जाए। लेकिन कान पे जू नहीं रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार सेकुलर हैं। नीतीश कुमार को बुद्ध से कोई मतलब नहीं है। बुद्ध अगर कहीं होंगे, अशोक कहीं होंगे, तो वो सिसक रहे होंगे कि मेरे इस बिहार में जिसका परचम पूरे दुनिया में लहराता था, वहां पे मेरे ही शिलालेख को इस तरीके से मिटा दिया जाएगा। वहां पे एक पीर की मजार बना दी जाएगी, अवैध मजार, और वहां मेले लगने लगेंगे और कुछ दिन बाद वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे हालात बन रहे हैं देश में, बहुत सोचने और समझने की जरूरत है।
प्रशासन और शासन को भी, सरकार को भी संवेदनशील होने की जरूरत है। मुझको उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही अशोक के जो 8 शिलालेख में से एक शिलालेख है कैमूर की पहाड़ियों में बिहार के सासाराम के पास, उसको फिर से छुड़ा लिया जाएगा और पूरे विश्व में शांति और सद्भावना के प्रतीक अशोक और बुद्ध को फिर से स्थापित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।